Hello and welcome to all. My name is Sanu Yaswal and you are watching your favorite channel Study for All. तो आज आपका टॉपिक है सीटेट का ईवीएस पार्ट 5 और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भोजन। क्या है? भोजन। ठीक है, पहला देखिएगा, सरसों के तेल में बनी मछली जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। किस राज्य के लोग खाते हैं? किस केंद्र शासित प्रदेश के लोग खाते हैं? तो जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं वो सरसों के तेल में मछली को तलते हैं और वही अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जम्मू कश्मीर के निवासी। ठीक, लेकिन नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ प्रयोग की जाती है? तो नारियल के तेल में बनी मछली गोवा में प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? गोवा में, जो पिछली बार क्वेश्चंस देखने को मिला था। ठीक है, गुजरात का अगर पूछा गया क्षेत्रीय व्यंजन या क्षेत्रीय भोजन क्या है, तो ढोकला। ढोकला क्या है? गुजरात का क्षेत्रीय व्यंजन है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, महाराष्ट्र का क्षेत्रीय व्यंजन सबको पता है, भोजन क्या है? पाव भाजी और वड़ा पाव। वड़ा पाव तो जानते हैं कितना फेमस है महाराष्ट्र में, और पाव भाजी भी वहाँ पे हर जगह ठेले पर, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। पंजाब के लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना बहुत अधिक पसंद करते हैं, तो ये फेमस है। तो पंजाब स्पेशली किसे संबंधित है? सरसों का साग और मक्के की रोटी संबंधित। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या आएगी, हांगकांग के लोग सांपों का भोजन करते हैं, ठीक है, जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। तो हांगकांग के लोग, ठीक है, सांपों का भोजन करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सांपों का भोजन करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? लिंग हु फेन। क्या बोला जाता है? लिंग हु फेन बोला जाता है। और सांपों का देश कौन सा है? तो सांपों का देश ब्राज़ील है। क्या भैया? तो सांपों का देश जो है वो ब्राज़ील है। क्या है? ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, केरल का क्षेत्रीय भोजन टैपियोका है, या टैपिकोवा बोलते हैं। टैपिकोवा। क्या बोलते हैं? टैपिकोवा, टैपियोका या टैपिकोवा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से दिखेगा। ठीक है, केरल का क्षेत्रीय व्यंजन टैपियोका है। यहाँ के लोग प्रत्येक डिश में दो और ठीक है, नारियल का प्रयोग करते हैं। किसका? ठीक है, ये डिश में नारियल का भी ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो नारियल जानते हैं, केरल के लोग फेमस हैं नारियल के लिए। ठीक, नागालैंड का क्षेत्रीय क्षेत्रीय भोजन क्या माना जाता है? मोमोज। तो मोमोज वहाँ का मुख्य मतलब भोजन या आहार माना जाता है। तो नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है, इसका क्षेत्रीय भोजन क्या है? मोमोज है। ठीक है, और यहाँ के लोग बांस के कोपल की सब्जियां भी बनाते हैं। जो बांस की कोपल होती है उसकी सब्जी भी बनाकर खाते हैं बड़े चाव से। कौन? नागालैंड के। ठीक है, नागालैंड के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बात की जाएगी खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में। किसकी? खाद्य पदार्थों को कैसे संरक्षित करें, तो देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब्जी को गीले कपड़े में लपेट कर इसका संरक्षण किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा, हम सब के यहाँ देसी जुगाड़ हम सब के यहाँ भी होता है। सब्जी को भैया अगर काफ़ी समय तक बचाना है, संरक्षित रखना है, तो उसको गीले कपड़े में लपेट के रखें तो काफ़ी समय तक वो चलता है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, दूध को बचाना है तो दूध को पाश्चरीकृत करके उसका संरक्षण किया जाता है, अर्थात उसको उबाल दिया है, उबाल कर। ठीक है, दूध का पाश्चरीकरण किसने किया था? ये विधि दिया था लुईस पाश्चर। और पाश्चर से क्या नाम पड़ा? पाश्चरीकृत या पाश्चरीकरण। ठीक है, अनाज को क्या करते हैं? अनाज को सुखा कर रखने से अनाज जल्दी खराब नहीं होता भैया। अगर अनाज आपको सही ज़्यादा समय तक सुरक्षित या संरक्षित रखना है तो उसको आप सुखा दीजिए। ठीक है, वो काफ़ी समय तक, अगर गीला रहेगा तो नमी आएगी, नमी आएगी तो सड़न भी होगी, तो काफ़ी समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता है, जैसा कि आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगी, पके हुए चावल को कटोरी में रखकर पानी में रख दिया जाता है। देखिए, पके हुए चावल है, उसको कटोरी में रख दीजिए, ये चावल है, और नीचे पानी एक पात्र और लीजिए, उसको उस पर पानी रख दीजिए और उस कटोरी को उसके ऊपर रख दीजिए पानी पे। तो ये काफ़ी समय तक ये मतलब काफ़ी समय तक ये चावल संरक्षित रहता है। ठीक है, काफ़ी समय तक चावल सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगी, प्याज और लहसुन को खुले में रखकर और नमी से बचाकर संरक्षित रखा जाता है। भैया, प्याज और लहसुन को आप ऐसे बंद डिब्बे में नहीं रख सकते हैं। ये जैसे हमारे लिए डिब्बा है कोई, उसको बंद रख के आलू और प्याज को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए खुले में रखिए। इसको कहाँ रखिए? खुले में रखिए। तो प्याज और लहसुन को खुले में रखकर उसको नमी से भी बचाना, ये भी
खुले में तो रख रहे हैं आप, ये देखिए प्याज और लहसुन, लेकिन उसको नमी से भी संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी समय तक तभी चल पाएगा। आम को संरक्षित करने का तरीका पूछाता है, तो आम को संरक्षित करने का सबसे आसान तरीका है अचार बनाकर, या उसकी अमावट बना लिया जाए, या आम पापड़ बनाकर। तो अचार, अमावट या आम पापड़ बनाकर आम को सुरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलहरी एक ऐसा जीव है जो सदैव कुछ ना कुछ कुतरती रहती है भैया, उसकी मजबूरी भी है, उसके दांत हमेशा निकलते रहते हैं, उसके दांत ना बढ़ने पाए। एनसीईआरटी सबसे पहले नंबर पे देता है किसको? गिलहरी को। वैसे 3 जानवर और हैं, खरगोश भी आता है दूसरे नंबर पर, ठीक है। खरगोश के बाद अगर बात की जाएगी तो चूहा भी आता है। तो गिलहरी, खरगोश और चूहा, इनके दांत सदैव निकलते रहते हैं, इसीलिए कुतरने पर ये मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका एनसीईआरटी सबसे सटीक किसको मानता है? तो गिलहरी को मानता है। कबूतर एक ऐसा जीव या पक्षी है जो भोजन या अनाज दोनों को अपनी चोंच पर पीस देता है। तो वह कौन सा पक्षी है जो भोजन या अनाज को अपनी चोंच में ही पीस देता है? तो कबूतर पे आप टिक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन रही है, ठीक है। सांप के दांत होते हैं, ठीक है। सांप के दांत होते हैं, आगे के 2 जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, उसी से विष निकालता है, ठीक है। परंतु वह अपने शिकार को भोजन के रूप में सीधा निगल लेता है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, कौवे की चोंच ऐसी होती है जो हर चीज़ को आराम से खा सकता है। देखिएगा उसकी चोंच देखा होगा, ऐसे होते कुछ इस प्रकार से, ये देखिए चोंच है, कौवा है, ये ध्यान से देखिए, ऐसी होती है जो बड़ी से बड़ी बताइए आराम से चीज़ों को आराम से खा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। हॉर्नबिल पक्षी से हमेशा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। हॉर्नबिल पक्षी जो इसकी जो चोंच होती है बहुत लंबी होती है। देखिए इनकी चोंच किस प्रोटीन की बनी होती है? तो केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। किस प्रोटीन की बनी होती है? केराटिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये आसानी से कीड़े मकोड़ों को खा लेती है, ठीक है। किसको खा लेती है? कीड़े मकोड़ों को ये खा लेती है। नेक्स्ट, जितने गाय या भैंस होती हैं उनके आगे के दांत बड़े और पतले होते हैं, ठीक है। जितने भी गायें हैं या जितने भी भैंसें हैं उनके आगे के जो दांत हैं वो क्या होते हैं? बड़े भी होते हैं और पतले भी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या आएगी? नेक्स्ट, पीछे के जो दांत होते हैं चौड़े होते हैं और जिसे भोजन चबाते हैं। तो जो पीछे के दांत होते हैं, पीछे के, वो क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। जिस जैसे चौड़े, तो जैसे इससे क्या करते हैं? चबाते हैं। क्या करते हैं? चबाते हैं। और आगे के जो 2 दांत होते हैं, आगे जो दांत होते हैं वो पतले होते हैं। क्या होते हैं? पतले होते हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। और बड़े भी होते हैं। क्या होते हैं? बड़े भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या आएगी? कश्मीर की हर गली में बेकरी की दुकान देखने को मिलती है। तो किसकी गली में बेकरी की दुकान हर गली में देखने को मिलती है? तो आप कश्मीर पे लगा सकते हैं। तो कश्मीर किसके लिए फेमस है? बेकरी के हर जगह उनको आपको शॉप या दुकान आपको देखने को मिलेगा। हाउस बोट बहुत बार क्वेश्चन में आता है। ये आपका आश्रय या निवास है। नगर में बाहर आने वाले पर्यटक हाउस बोट में रहते हैं अधिकतर। तो अधिकतर जो टूरिज़्म होते हैं विदेशी होते हैं, ठीक है। विदेशी सैलानी जो होते हैं वो जब जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आपको क्या देखने को मिलेगा? हाउस बोट। तो हाउस बोट कहाँ पे, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश से फेमस है? तो जम्मू एंड कश्मीर। उसका कौन सा जिला? तो श्रीनगर। तो श्रीनगर में बाहर आने वाले पर्यटक हाउस बोट में रहते हैं अधिकतर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी लंबाई पूछ लेता है। इसकी लंबाई कितनी फिट होती है? तो इसकी लंबाई होती है 80 फीट। कितनी होती है? 80 फीट की इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई जो होती है 8 से, बीच में चौड़ाई जो होती है 8 से 9 फीट। तो भैया ध्यान से देखिएगा, 8 से 9 FT मतलब फिट क्या होता है? ये चौड़ी होती है। क्या होती है भैया? चौड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या आएगी? हाउस बोट के अंदर या तथा बड़े बड़े घरों के अंदर की छत की लकड़ी सुंदर नक्काशी होती है। देखिए अगर मान लिया हाउस बोट है, ये देखिए, तो इसकी जो छतें हैं वो नक्काशीदार होती है। नक्काशी को क्या बोलते हैं? जिनमें से ख़त्म बंद एक खास डिज़ाइन बनाता है। इनमें से जो छतें होती हैं ख़त्म बंद नाम की एक खास डिज़ाइन की बनी होती है, ठीक है। जो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो जिग्सा पजल जैसे दिखाई देती है। जिग्सा पजल, जिग्सा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिग्सा पजल जैसी दिखाई देती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है? उसी से ठंडा और उसी से गर्म के लेखक कौन है?
उसी से ठंडा उसी से गर्म के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो उसी से ठंडा उसी से गर्म के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। धड़कन की माप किससे मापी जाती है? तो स्टेथोस्कोप। देखते होंगे आला जिसे बोलते हैं ना, डॉक्टर अपने गर्दन पे टांगता है, उसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी से धड़कन की माप की जाती है, धड़कन मापी जाती है। कुड़ुक भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है झारखंड से। किससे संबंध है? झारखंड से। तो कुड़ुक भाषा में एक शब्द है, कुड़ुक भाषा में एक है तोरंग। क्या नाम है? तोरंग भैया। क्या नाम है? तोरंग। तोरंग का मतलब होता है जंगल। इसका मतलब क्या है? तो कुड़ुक भाषा में एक शब्द है तोरंग। क्या नाम है? शब्द है तोरंग, और इसका अर्थ होता है जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ध्यान से देखते रहिएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल स्टडी फॉर ऑल पे। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया जंगल अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? तो जंगल अधिकार अधिनियम जो आया सन 2007 में है। कब आई हुई है? सन 2007 में जंगल अधिकार अधिनियम आया। ठीक है। और तो जंगल अधिकार अधिनियम कब आया? तो 2007 में आया। ये क्या है? आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। तो जंगल अधिकार अधिनियम उनको क्या दिलाता है? आदिवासियों को जंगल में रहने का उनका हक दिलाता है। क्वेश्चन पूछेगा इसमें क्या क्या कंडीशन दिया गया है? जो जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रहा हो, ऐसे नहीं कि 1 साल से रहे हो, 25 वर्ष से अगर रहे हो तो उनको उनका उस पर्टिकुलर उस रीजन में रहने का, उनको उस क्षेत्र में रहने का हक है। जब 25 साल से रह रहे हैं तो उनको जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। यही अधिनियम कहलाता है जंगल अधिकार अधिनियम, जो कि 2007 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल बचाने का कार्य उनकी ग्राम सभा ही करती है। ठीक है। आप जब रह रहे हैं तो आप उनको बचाने का आपको अधिकार भी दिया गया कि आप जब रह रहे हैं तो आप उनको बचाइए। तो ये कौन करता है? वहाँ की ग्राम सभा करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, देखिएगा टीन बीज। क्या है? टीन बीज। एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन पर बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन बोलते हैं। एक टीन बीज हम ज़मीन पर जितने भी बोएंगे उसे एक टीन ज़मीन बोलते हैं। ठीक है। उसे एक टीन क्या बोलते हैं? ज़मीन बोलते हैं। ज़मीन की एक इकाई होती है जिसे टीन बोलते हैं। ज़मीन की एक इकाई, ये इतना बड़ा ज़मीन है मान लीजिए। ठीक है। इतनी बड़ी ज़मीन और कई सारी इकाइयों से मिलकर बना है, तो उसकी एक इकाई को अगर निकाल देंगे, ये इस इकाई को अगर निकाल दिया है तो उसको क्या बोलेंगे? टीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीन बोलेंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि ज़मीन की एक इकाई को पूछा है क्या बोला जाता है? तो टीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीन बोलते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। झूम खेती क्वेश्चन पूछेगा अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है? तो मेघालय। और मेघालय कहाँ पे है? पूर्वोत्तर राज्यों में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेघालय, फेमस मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम, इन सब साइड में पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलता है क्या? झूम खेती। झूम खेती का दूसरा नाम होता है स्थानांतरण कृषि। ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता का ह्रास किससे होता है? तो सर्वाधिक जैव विविधता को जो नष्ट पहुँचता है वो झूम खेती से होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, एक ज़मीन को कटने के बाद ज़मीन को देखिए फसल अगर कट गई तो ज़मीन को, ठीक है, कुछ साल तक क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर वो दूसरी जगह करते हैं। ठीक है। झूम खेती, झूम के खेती करते हैं, जाके उसमें खेती नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर बाद में उसको छोड़ ही देते हैं। इस खेती को छोड़ देंगे, उसमें खेती नहीं करेंगे। ठीक है। इस जगह को बांस या देखिए, इस जगह जब बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा कर जला देते हैं। अगर मान ली कोई पौधा, बांस या जंगल या कुछ पेड़ पौधे हो गए तो इसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं। ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, उसे जला देंगे और जलाने से क्या बचेगी? उसकी राख बचेगी। तो जो राख बचेगी उसको ज़मीन में खाद का रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे ज़मीन क्या हो सकती है? उपजाऊ हो जाती है। तो ये जंगल, जैसे कोई बांस उगाया या कोई पौधा आएगा तो उसे जला देंगे। ठीक, काटे वाटेंगे नहीं, जला देंगे। अब उससे बचेगा राख, और उसको राख को, ठीक है, एक उर्वरक जैसा इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक जैसा, जिससे ज़मीन क्या होती है? ज़मीन क्या होती है भैया? तो ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चराव नाच, जो कि 2019 में क्वेश्चन में आया था। चराव नाच का संबंध किस राज्य से है? तो ये मिजोरम से है। ठीक है। 2019 में भी ये देखने को मिला था। ठीक है। चराव नाच का संबंध किससे है? तो चावल से। चा से चराव नाच, तो चा से चावल। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है।
ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, निवासी थे, इन्होंने मीठे मटर पे, ये मटर नहीं बोल सकते हैं, मीठी मटर, जिसका मीठी मटर का नाम क्या होता है, मीठे मटर का नाम वनस्पति का नाम पाइसम सेटाइवम, क्या होता है, पाइसम, PISSUM, पाइसम सेटाइवम, कई बार पेपर में आ भी चुका है, वनडे एग्जाम्स में भी, पाइसम सेटाइवम। इन पर ही उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। और किसी खोज की थी, तो इन्होंने अनुवांशिकी की खोज किया था, इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के जनक किसे बोलते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला था, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।